नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जयपुर की मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने कोठारी नदी स्थित निर्माणाधीन पालड़ी ओवरब्रिज की विभिन्न तरीकों से तकनीकी जांच की। जांच का काम रविवार को भी जारी रहेगा और रिपोर्ट अगले सप्ताह तक नगर विकास न्यास को मिल सकती है। यह बात आज MNIT के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गौड़ ने क्षतिग्रस्त पुलिया के पहले दिन की जाँच के बाद पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि UIT द्वारा करवाई जा रही जांच के पहले दिन उनकी टीम ने आज पुलिया का पूरी तरह से बारीकी से निरीक्षण किया है और जो स्लैब क्षतिग्रस्त हुआ वह स्लैब की मोटाई और सरियों को परखा गया। स्लैब की रिमोट हैमर और कोर कटिंग मशीन से ड्रिलिंग कर जांच की गई। उन्होंने कहा कि अभी जांच अधूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिया के सभी स्लैबों को पर कोर कटिंग मशीन से 30 ड्रिलिंग कर इसकी मजबूती और गुणवत्ता परखी जाएगी। वहीं अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी कल किए जाएंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने को लेकर कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी होगी। रविवार तक जांच पूरी हो जाएगी और अगले सप्ताह तक UIT को जांच सौंप देंगे। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि पुलिया की आवाजाही पर वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। UIT का फैसला है कि वे ही इस बारे में बता सकते हैं। दूसरी ओर यह बात भी सामने आई है कि पुलिया के 2 स्लैबों में गड़बड़ी हो सकती है। जहां यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई और वहां और उसके पास के स्लैब की मजबूती जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। MNIT एसोसिएट डीन गुणवंत शर्मा के नेतृत्व में यह जांच टीम आज भीलवाड़ा पहुंची। न्यास के अधीक्षण अभियंता विनीत सक्सेना, XCN जगदीश पलसानिया व अन्य अधिकारियों से दस्तावेजों के आधार पर भी चर्चा की गई। कोठारी पुलिया से देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। जो इसके जांच के संबंध में तो उसके लिए हम लोग आए हैं। हमने कुछ टेस्ट किए हैं जिसके अंदर हमने कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें रिबाउंड टेस्ट है, हमारे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के टेस्ट हैं। वो हमने कुछ टेस्ट किए हैं और कुछ फिज़िकल हमने इंस्पेक्शन किया है। पूरा स्लैब को घूम के ऊपर नीचे से हमने पूरा ब्रिज का निरीक्षण किया है और जहाँ पे स्लैब क्षतिग्रस्त हुई है उसका भी हमने निरीक्षण किया है और अभी हम उसके स्ट्रेंथ के लिए कुछ कोर की टेस्टिंग और कटिंग भी कर रहे हैं। तो जो भी ये सब अभी परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और ये परीक्षण के कार्यक्रम के बाद हम एक विस्तृत रिपोर्ट जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम UIT को हम सुपुर्द करेंगे। तो अभी परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें टाइम लगता है कुछ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोर है तो कोर के अंदर उसकी जो एजेस हैं वो बनाई जाती है टेस्टिंग से पहले। तो 2-3 दिन उसमें लगेंगे और उसके बाद टेस्टिंग तो लगभग अगले सप्ताह। नगर विकास न्यास द्वारा करीब 13 करोड़ की लागत से कोठारी नदी पर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था और ये पुलिया 2 दिसंबर को क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी और उसके बाद में जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित UIT के अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया था और यहाँ पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था और इसकी जांच के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के ऊपर आज यहाँ पर MNIT की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है, जिसमें प्रोफेसर एवं डीन रिसर्च डॉक्टर गुणवंत शर्मा और MNIT के जो डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में यहाँ पर जो टीम पहुंची है। साथ ही यहाँ पर जो UIT के जो अधीक्षण अभियंता है विनीत सक्सेना के साथ ही XCN जगदीश पलसानिया के साथ यहाँ पर टीम पहुंची है और यहाँ पर इसकी मोटाई के साथ ही इसके जो सरिये हैं इनकी यहाँ पर जांच की जा रही है। और ये बहुत ही बहुउद्देशीय योजना थी और करीब 13 करोड़ की लागत से नगर विकास न्यास ने यह बनाया था, लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि ये निर्माण से पूरी क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी, इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और लगातार इसकी जो गुणवत्ता की भी यहाँ पर जांच करने के लिए आज यहाँ पर जो जयपुर से टीम आई है वो कई पहलुओं पर यहाँ पर जांच करी, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो गुणवत्ता है उसके साथ ही यहाँ की जो सरिया है उनको परखा जा रहा है और इसकी जो पुलिया की मोटाई है वो की जा रही है और जो यहाँ पर कई प्रकार का जो यहाँ का जो रिसर्च है उनके माध्यम से यहाँ पर जाँच की जा रही ताकि इसकी गुणवत्ता के साथ ही या इसको किसी जानबूझकर इस पुलिया को तोड़ा गया सहित कई जो बिंदु है उस पर यहाँ पर विभिन्न पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस पुलिया में कहाँ खामी रही जिससे यह क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर मिली थी। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
नगर विकास न्यास द्वारा भीलवाड़ा शहर से पालड़ी को जोड़ने वाली कोठारी नदी पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पुलिया पर जाकर मौका देखा और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आरसीसी कर बनी पुलिया हथौड़ी पटकने से भी नहीं टूट सकती, वह पुलिया मात्र हाथ से पत्थर पटकने पर टूट रही है, तो फिर कई टन भरी हुई ट्रक टेलर कैसे निकलेगी। इससे यूआईटी के अधिकारी और ठेकेदार जांच के घेरे में हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने कहा कि बहुचर्चित भीलवाड़ा से पालड़ी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से निर्माण में हुई गड़बड़ी और धांधली के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थे। वहीं इस पुलिया का निर्माण समय पर पूरा नहीं किए जाने को लेकर भी आमजन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने मौका देखा और पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एडवोकेट शिवलाल शर्मा, इंजीनियर गोपाल जिंगर, सत्यनारायण गोगड़, डॉक्टर उमाशंकर पारिक तथा प्रदीप चौधरी को कमेटी का सदस्य बनाया गया तथा 1 माह में तकनीकी गुणवत्ता निर्माण और प्रशासनिक कार्य के बारे में जांच का रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। जिलाध्यक्ष तेली ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीलवाड़ा से पालड़ी को जाने वाली सड़क पुलिया निर्माण के लिए नगर विकास न्यास ने लगभग 13 करोड़ का टेंडर किया था, लेकिन समय सीमा निकलने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और जो निर्माण हुआ उसमें भी गड़बड़ी है। इस निर्माण कार्य की तुरंत जाँच होनी चाहिए, इसमें अधिकारी और ठेकेदार की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए और आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने आरोप लगाया कि जहां जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वह बहुत ही घटिया किस्म के हैं, उन सब की जांच की मांग भी की। इस दौरान जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, कमेटी के 5 सदस्य दिनेश सुतार, हिमांशु शुक्ला, मनीष जांगीर साथ थे। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। अभी हम भीलवाड़ा शहर से पालड़ी को जाने वाली एक पुलिया है जिसे नगर विकास न्यास ने 6-7 साल पहले टेंडर किए थे और उसका निर्माण करवाया था और ये निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, निर्माण चल रहा है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली कि ये पुलिया का निर्माण घटिया तौर पे किया गया है, इसमें जो सीमेंट है, रेत है और अन्य सामग्री का जो उपयोग किया गया है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है और ये भी देखा यहाँ आकर कि पुलिया के अंदर छेद हो चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी पुलिया है और बहुत ही गुणवत्ता के साथ बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो खड्डे हो रहे हैं। मैंने एक पत्थर से सीमेंट की जो बनी हुई पुलिया है उसको देखा है, तो एक मिट्टी को भी जब खोदते हैं तो जोर लगाना पड़ता है और समय लगता है, लेकिन यहाँ पर खोद कर देखने में पता लगा कि ये वास्तव में मिट्टी से भी बेकार बनी हुई है। तो इसकी हमने भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से एक जांच कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और एडवोकेट शिवलाल जी शर्मा और इंजीनियर गोपाल जी जिंगर और उनके साथ 3 सदस्य हैं जो इसकी जांच करेंगे, 1 महीने में देंगे कि वास्तव में अधिकारियों की मिलीभगत रही है, ठेकेदार की मिलीभगत रही है और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और ये पुलिया क्या चलने लायक है या रिपेयरिंग लायक है या नहीं बनने लायक है। इन सारे विषयों पर वो जांच करके 1 माह में रिपोर्ट देंगे। वास्तव में जिस तरह की सुनते थे कि घटिया निर्माण होता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का क्या नमूना है और इस सरकार का किस तरह से निर्माण पर ध्यान है और गुणवत्ता पर ध्यान है या नहीं है, भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ गया है, ये एक नमूना आज नगर विकास न्यास की ओर से जो पुलिया बनाया गया है उसके अंदर देखने को मिला है। और इस पुलिया पर अभी जांच नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि जांच की जावे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जावे और ये गुणवत्ता के अनुसार जो निर्धारित मापदंड हैं निर्माण के उसके अनुसार बनाई जावे। अभी जो जहाँ से ये क्षतिग्रस्त है पुलिया उसका हमने अभी देखा है, उसमें कई सारे पॉइंट्स सामने आए हैं। विशेष तौर से एक तो ये है कि यहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स रहा वो ठीक नहीं रहा। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी तराई प्रॉपर नहीं हुई उस कारण से, और उससे पहले इसका कॉम्पैक्शन सही नहीं है। अभी हमने उसको थोड़ा सा पत्थर से मतलब यूँ टेस्ट किया उसको, तो वो जगह जगह से थोड़ा सा पत्थर मारने से ही टूट रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये है ब्रिटल है, यानी वहाँ से भंगूर है। भंगूर होने का कोई कारण ही नहीं है अगर ये सही क्वालिटी से बनता है। तो कुल मिलाकर इसकी एक तो कॉम्पैक्शन पूरा नहीं हुआ है, दूसरी बात इसमें जो सरिये लगाए हैं इसमें दोनों तरह के रेनफोर्समेंट है, टॉप रेनफोर्समेंट है और बॉटम रेनफोर्समेंट है। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, वो डिज़ाइन देखने से पता लगेगा, लेकिन
जो स्पेसिंग है इसका, जो सरिये के बीच में जो स्पेसिंग होती है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है, वो इसमें डिफरेंट है, अलग अलग जगह है। जैसे ऊपर 6 इंच है तो कहीं 5 इंच है, कहीं 7 इंच है, और नीचे 3 इंच है तो कहीं 2.5 इंच है, कहीं 3.5-4 इंच है। इस तरह इरेगुलर इसमें स्पेसिंग रखी हुई है, तो वो भी एक इसकी कमज़ोर होने का कारण है। और सीमेंट मिक्स को कितनी देर में काम में लिया, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पता लगा है कि यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल की जो लैब एस्टेब्लिश होनी थी वो शायद नहीं हुई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम गोपाल लाल जीनगर, मैं रिटायर्ड एक्शन हूँ, सिविल इंजीनियर। नगर विकास न्यास द्वारा कोठारी नदी पर करीब 13 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया जो 2 दिसंबर को क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी, अब उसके बाद में इसमें राजनीति भी तेज हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में यहाँ पर एक 5 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने भी इस पुलिया का यहाँ निरीक्षण किया। और जिस प्रकार उन्होंने पुलिया का निरीक्षण करते हुए आरोप लगाए हैं सरकार पर, इस निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इसके अंदर जो पूर्व इंजीनियर है, साथ ही शिवलाल शर्मा जो एडवोकेट है, उनके साथ ही 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वो इस टीम की जांच कर रही है। और साथ ही उन्होंने भी इसमें निष्पक्ष जांच के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और हम बताना चाहेंगे कि इस पुलिया का जो अगर निर्माण की शुरुआत भाजपा के शासनकाल में होती है और तत्कालीन यूआईटी के जो अध्यक्ष थे गोपाल खंडेलवाल द्वारा इसका निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, तब से ये शुरुआती दौर में ये पुल काफ़ी विवादों में रहा और कई लोग इस पुल के निर्माण के समय भी भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगे थे। कई आरोप प्रत्यारोपों के बाद इस पुलिया का निर्माण शुरू हुआ था और करीब 13 करोड़ की लागत से इस पुलिया का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन उद्घाटन से पूर्व क्षतिग्रस्त होने के बाद ये मामला वापस तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा का जो टीम है आज यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इस पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोकवाणी के लिए मैं भिड़ोड़ा से प्रहलाद तेली। गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। गठीला खेड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम दिया, जिसमें कहा गया कि आरजी 708 आबादी भूमि में कमलेश गुप्ता, उमा देवी महाजन, काशीनाथ महाजन, सोसर देवी जैन को पट्टे दिए गए हैं। इन पट्टों पर पंचायत प्रसार अधिकारी सुहाना द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में निगरानी लगाई गई, जिन्हें खारिज करने के आदेश दिए गए और जमीन वापस पंचायत के अधीन कर दी गई और जमीन खाली पड़ी हुई है, परंतु बार बार इस बेशकीमती पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। उधर यह जानकारी भी सामने आई कि उमा देवी का भूखंड बिक चुका है और वर्तमान में किसी अन्य के नाम है। कुछ भूखंड खारिज भी नहीं हुए बताते हैं। इस संबंध में एक भूखंडधारी मधुपत्नी मनोज नाहर ने दूरभाष पर बताया कि उनके भूखंड पर कोई विवाद नहीं है। कुछ सालों पहले लोगों ने आपत्ति की थी, मामला कोर्ट तक गया था और 2012 में सिविल कोर्ट ने मधु नाहर के पक्ष में दे दिया। हमारे ग्राम पंचायत गठीला खेड़ा में आरएज नंबर 708 में जो भूखंड है 87 के जो ठाकुर साहब सरपंच साहब थे उस टाइम जो पट्टे बनाए थे, उनमें 1992 में कलेक्टर साहब ने खारिज कर दिए थे। उस टाइम में निगरानी दायर की थी, खारिज हो गए और भूखंड ऐसे कैसे ही पड़े। उसमें अभी एक भूखंड 4 भूखंड है 15,000 स्क्वायर फीट के, 60,000 स्क्वायर फीट भूमि है। वो काफ़ी दिनों से उसके बाद भरान में से ऐसे कैसे खाली पड़ी, लेकिन अब जो बनी है पहले वाले भूखंड के नाम, जिसके नाम से पट्टे बने हुए थे, वो वापस ज़बरदस्ती आके कब्जा कर रहे हैं और उसमें बहुत से आदमी मिले हुए हैं, गुंडे भेज रहे हैं, गांव वालों को डरा रहे हैं। मेरा नाम भंवर गाडरी है, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ मैं। गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत में है, अराजी नंबर 708 में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्ष पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश।
सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्षों पर हार्दिक बधाई। शुभेशु सत्यनारायण गुग्गड़, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा।
संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। स्थानीय संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 2 दिवसीय 18वें वार्षिकोत्सव संगम स्प्री का आगाज जोरों शोरों से शुरू हुआ। इस बार का मुख्य आकर्षण अभिभावकों के लिए आयोजित की गई विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता रही, जिनका आयोजन 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक किए गए, जिसमें कैरम, चेस, डिजिटल लूडो, सितोलिया, बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट के साथ साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिभावकों में विशेषकर महिलाओं ने पूरे जोश व उत्साह के साथ बचपन के स्वर्णिम पलों को दोहराया। 2 दिवसीय इस उत्सव के पहले दिन कक्षा प्ले ग्रुप से दूसरी तक के विद्यार्थियों ने अपना कौशल दिखाया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर आधारित कार्यक्रम गोविंदम अच्युतम केशम क्या वो करेगा लेके चढ़ावा ऑर्केस्ट्रा में बाल कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कक्षा प्ले ग्रुप से दूसरी के विद्यार्थियों ने दक्षिण भारतीय, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी गीतों पर आधारित नृत्यों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अन्य कलाकारों द्वारा आज की बाल कथा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को जोरदार तालियां बटोरी और बच्चों पर अतिरिक्त कक्षाओं का बोझ एवं किताबी ज्ञान की होड़ा होड़ी में नजरअंदाज होती रचनात्मक एवं कौशल के विषय में अभिभावकों को सोचने पर विवश कर दिया। स्कूल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्राचार्य मधु नागपाल ने बताया कि इस बार का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन मेला है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी अतिथियों ने मनोरंजन मेले में कई तरह के गेम्स के साथ साथ लजीज व चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए रमेश पोदार, चेयरमैन सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड मुंबई बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण कर उत्साहवर्धन किया गया। अंत में सभी अतिथियों व अभिभावकों को धन्यवाद दिया गया। अन्य अतिथियों में संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रामपाल सोनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्कूल, ममता मोदानी, मैनेजिंग डायरेक्टर SN मोदानी, चीफ बिजनेस मैनेजमेंट प्रनल मोदानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VK सोडानी और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोनी हॉस्पिटल अर्चना सोडानी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। Reflected in the results of Olympiads taken by our young learners. In International English Olympiad, gold medal of excellence was bagged by Avisha Bhandari of Grade 1 Cambridge. In International Math Olympiad, toppers were Arav Agal and Shuvi Jain of Grade 1 and 2 respectively. In the same league, we had National Science Olympiad, where the top medal was bagged by Piyush Khemka of Grade 2 Cambridge. Young people. Apart from making me feel younger myself, it allows me to share the joy, energy and spirit that are commonly associated with the youth. At Sangam Elementary School, we believe teaching and learning is about a journey and not the end result. The 21st century skills cannot be quantified. Through the varied programs offered at Sangam, we do not intend to teach just the content, rather trying to affect certain kind of sensibility, create awareness, reorient thought process and the attitude of our learners. स्कूल वो होता है जो हमारे देश का भविष्य बनाता है। देश का भविष्य बनाता है, तब तो मैं जरूर स्कूल जाऊँ। The last event for mom. Ma'am, look at please. The runner-up position for Ludo Moms was back him with a huge round of applause. The champions of cricket. Last but not the Mr. Ravinder Singh Yadav.
आचार्य चाणक्य लॉ कॉलेज के विधि विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा जिला कारागृह का भ्रमण कर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक भैरव सिंह राठौड़ ने जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले क्रियाकलापों से विधि विद्यार्थियों को अवगत कराया। संस्थान निर्देशक दीपक शर्मा ने बताया कि विधि के अध्ययन के दौरान जेल भी एक अहम हिस्सा है, जिससे रूबरू होना विधि के छात्रों के लिए अति आवश्यक है। महाविद्यालय के लीगल एड सेल के संयोजक एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास के नेतृत्व में जेल विजिट संपन्न हुई। विधिक छात्रों ने जेल का भ्रमण कर विभिन्न गतिविधियों को समझा और जेल में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी जाना। साथ ही वे 4 दिन कैदियों के बैरक, महिला बैरक, मालखाना, मुलाकात कक्ष, उद्योग खाना और प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन करवाकर जेल प्रशासन ने इनकी कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। जेल कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर जेल परिसर में आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय द्वारा बंदियों की वर्तमान स्थिति एवं सुधार विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भैरव सिंह राठौड़, अधीक्षक जिला कारागृह, विशिष्ट अतिथि मुकेश जारोटिया, जेलर व स्वीटी स्टेला, उपकारापाल जिला कारागृह भीलवाड़ा थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने की। जेलर मुकेश जारोटिया ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जिला कारागृह भीलवाड़ा में बंदियों के साथ वर्तमान अधीक्षक के कार्यालय में कोई अमानवीय घटना घटित नहीं हुई है। उपकारापाल स्वीटी स्टेला ने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए आदर्श नागरिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त संगोष्ठी में महाविद्यालय के छात्र सुनील कुमार, रक्षा तिवारी, प्रहलाद राय वैष्णव एवं अंजलि शर्मा ने बंदियों के अधिकारियों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने सम्मान्य अतिथियों व जेल प्रशासन के सहयोग से विजिट को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन संगीता सिंह ने किया। डॉक्टर सुखदेव रेबारी, शोभाना वर्मा, विनोद कुमार, आकांक्षा शर्मा, संतोष कुमार, कुश रोशन, संतोष शर्मा, दिनेश जोशी, सुशीला मीना आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।